राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं करने वाली हूँ अपनी वर्कशॉप की क्लीनिंग। काफ़ी टाइम हो गया था मैं अपनी वर्कशॉप की क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था कॉटन की ड्रेसेस का, जिसकी वजह से मैं अपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी वर्कशॉप की तरफ। स्टिचिंग का काम ज़्यादा चल रहा था। और यहाँ पर देखिए, ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स एक कस्टमर के थे और ये ऑर्डर के थे, डिस्पैच होने जा रहा था ऑर्डर। और ये लेकिन एक कट्टे के अंदर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए इन्हें एक भर के रख देती हूँ थैले के अंदर, ताकि मैं इसे डिस्पैच कर सकूँ। फिर मैं इसे पैकिंग कर दूँगी बाद में। तो अभी मैं यहाँ पर ये जो सामान है, ये सामान उठाकर सारा बेड के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है। अपना जो टेबल है ना, वो टेबल मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया था। और हम होम में जब हम घर से कोई काम करते हैं तो सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना आसान है कहना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जितने भी मेरे बॉक्सेस थे, जितने भी मेरे डब्बे थे, उन सभी डब्बों को, उन सभी सामान को मैंने उठाकर बेड पे रखा पहले, क्योंकि मुझे ये सब क्लीन करना है। मुझे ये टेबल हटानी है यहाँ से, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे मतलब जो टेबल है ना, वो मुझे स्टेबल नहीं लग रही है, मतलब मुझे सही नहीं लग रही थी, क्योंकि सामान ना काफ़ी मैसी मैसी सा हो रखा था और मुझे लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सामान को यहाँ से। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इसको ना पहले यहाँ से हटा देती हूँ। सारा सामान हटाकर बेड पे रखा और इस टेबल को मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी ये चीज़ें कर पाना। और इधर देखिए, ये मेरा जो टेबल है ना, ये काफ़ी पुराना है मेरा, मतलब बहुत पुराना टेबल है। कांच का टेबल है, जिसके ऊपर मैंने ग्रीन ग्रास डाली हुई थी और टेबल का कवर भी डाला हुआ था। और यहाँ पर मैं कुछ मतलब इसको ना इसी तरह से अरेंज करके रखती थी। लेकिन यहाँ पे ना ये टेबल रखने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी मतलब अस्त व्यस्त हो रखी है चीज़ें, इसीलिए। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, एक बात और पूछना चाह रही थी कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि देखिए, मेरा जो चैनल है ये ब्लॉगिंग चैनल है और यहाँ पर मैं व्लॉग्स ही डालना चाहूँगी। क्योंकि मेरा जो दूसरा वाला चैनल है ना, उस पर मैं अपना ड्रेसेस का काम करती हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं व्लॉग्स में दिखाती हूँ आपको कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पास किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह की ऑडियंस मेरी चीज़ें देखना चाहती है, देखना पसंद करती है। तो मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कैसे करूं। और यहाँ पर देखिए, ये जो मेरी टेबल है, ये टेबल मुझे मतलब उधर की साइड रखनी थी और ये जो बड़ी टेबल थी ये मुझे इधर की तरफ रखनी थी। तो पहले मैंने वहाँ से ना झाड़ू लगाकर उसको साफ़ किया, अलग किया कूड़ा वहाँ से। और ये जो मतलब टेबल है ना छोटी वाली, ये टेबल मुझे साइड में इधर लगानी है। और देखिए, घर से जब हम लोग काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारा एक रूम अलग होता है तो उसमें हम लोग अपना काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ना घर के अंदर सिर्फ 2 ही रूम है। इसी रूम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और इसी रूम के अंदर मैं अपना काम भी करती हूँ, और सारा मतलब जो भी चीज़ें हैं इसी रूम में होती हैं। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ना अरेंज करके रखना पड़ता है, क्योंकि लोकल कस्टमर भी आ जाते हैं बार बार यहाँ पर। और इसी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें ना अरेंज करके रखनी पड़ती है, ताकि सामान बिखरा बिखरा अच्छा बिखरा बिखरा सा ना लगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारा डब्बे वगैरह इस टेबल के ऊपर रख दिए थे, और उधर जो टेबल रखी थी छोटी वाली, उसके ऊपर मैंने ये वाले बॉक्सेस रख दिए थे। तो अभी मेरी जो मतलब रूम है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज लगने लगा है, थोड़ा सा अच्छा लगा है ना। और इस तरीके से मैं इसको अरेंज करूँगी। और अभी यहाँ पर ये डब्बे हैं ना सारे के सारे, इनमें सब में मेरी बूटियाँ हैं जो भी ड्रेस मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी हैं। और यहाँ पर ये जो डब्बे हैं मैंने सारे उठाकर इस टेबल पर रख दिए। तो ये टेबल मेरी मतलब इसी तरह से यूज़ हो जाएगी सामान रखने के लिए। पहले मैंने ये टेबल और ये जो सेटअप बनाया था ना, इसलिए बनाया था कि मैं यहाँ पे पोशाक की वीडियो शूट किया करूँगी। लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता है इस तरीके से मैनेज। चीज़ें घर में रहते हैं तो बहुत मुश्किल होती हैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाना। और यहाँ पर मेरी एक टेबल रखी हुई थी, जो टेबल ऊपर रखी हुई थी कमरे में, वो टेबल मैं नीचे ले आई उतार कर, क्योंकि मुझे ये टेबल यहाँ पर लगानी है। और ये टेबल पहले यहाँ पर ही लगी हुई थी, ताकि मेरा सेटअप ना अच्छे से बना हुआ था। और ये टेबल कम से कम 20-22 साल पुरानी है, और ये टेबल मेरी लकी टेबल समझ लीजिए, क्योंकि मैं इस टेबल पर ही मैंने अपनी काम की शुरुआत की थी। जब मैंने अपने 5 से 6 साल पहले अपना काम की शुरुआत की थी, तो इसी टेबल पर बैठकर मैं ड्रेस मेकिंग का काम किया करती थी। और आज यही टेबल मुझे फिर से ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बीच में मेरी डॉटर ले गई थी इसे ऊपर कि मैं स्टडी करूँगी, बट फिर से मैं ले आई इसे नीचे, क्योंकि मेरे को इस टेबल के बिना गुजारा नहीं है।
और मैं चाहूँ तो यहाँ पे वुडन वर्क करा सकती हूँ, लेकिन मुझे कराना नहीं है क्योंकि मैं घर से काम कर रही हूँ, तो घर को घर की तरह ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर लगता है। मेरे हस्बैंड का ऐसा कहना है। और इस तरीके से मैं अपने मतलब रूम को अरेंज कर दूँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी थोड़ी समझ में आ गई होगी। और ये जो सामान रखा हुआ है ना सारा बेड पे, ये सारा सामान मैं अरेंज कर दूँगी धीरे धीरे। यहाँ पर अरेंज करने के बाद की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि अरेंज करने के बाद मुझे मतलब कैमरा उठाने के लिए मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी मेड आ चुकी थी काम करने के लिए, वो साफ़ करने के लिए। तो इसलिए मैंने सब साफ़ कर दिया।